अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद होने पर लतीफ़ कोसा शदीद गुस्से में आ गए। उनका जज के साथ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। सीनियर वकील लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि एक तरफ तो आला अदलिया एक मफरूर मुजरिम को रिलीफ दे रही है जिसको 7 साल की कैद सुनाई गई थी, और दूसरी तरफ इमरान खान पर झूठे मुकदमात में मनगढ़ंत केसों में ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं और बलाकर ज़मानत मुस्तरद कर दी जाती है। लतीफ़ कोसा साहब ने कहा कि अदलिया का ये दोहरा मेयार इंसाफ नाकाबिले कबूल है। मज़ीद तफसीलात वीडियो में। मैंने ये कहा कि जनाब वही सलूक कीजिएगा जो मोहतरम नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में सजा हो चुकी, एक में 10 साल एक में 7 साल। तो उनको तो किसी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया गया कि साहब का वजीर आजम है, तो साहब का वजीर आजम इमरान खान भी साहब का वजीर आजम है। 1992 का ये क्रेडिट भी सिर्फ इमरान खान का ही था कि उसने पाकिस्तान के लिए जो है वर्ल्ड कप जीता और एक फख्र से हमारे सर कौम के बुलंद कर दिए। मगर आज उस वजीर आजम को जो फख्र पाकिस्तान था, आज जो हमने उनके साथ हशर किया है, हालत कर रखी है, न सिर्फ डबल सेंचुरी उनके खिलाफ केसेस बना रखे हैं बल्कि उनको कातलाना हमला किया गया वजीराबाद पर एक जो है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि एक शख्स जो कस्टडी में थाने से लेकर पुलिस से उसको जो है तोते की तरह एक बयान दिलाया गया कि इमरान खान के इस जो बयानिए पर मुझे जो है इश्तियाल आ गया और मैंने जो नाचे उनको ख़त्म करने के लिए उन पर फायर किए थे, और उसका कोई पता नहीं है वो शख्स जो है कहाँ है, क्या उसका हुआ, क्या मुकदमे का हुआ है। और फिर उसके बाद भी जो है इनके खिलाफ बलूचिस्तान में एक कत्ल के झूठे मुकदमे में एहानत का इल्ज़ाम लगा दिया गया जो इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता था। वो मैंने इधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से नालिश करके उसको इंजेक्ट कराया हुआ है, वगरना इनकी नीयत ये थी कि वहाँ क्वेटा में ले जाकर कोई फिर ऐसा ही जो है जुनूनी उन पर हमला कर दे और खुदा न खास्ता खाकम बदहन उनकी जान को ख़त्म किया जाए। और फिर अब जेल में भी ये इस तरह की जो फसाद वो किए जा रहे हैं, एक फसाद है बिल्कुल। जेल में भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनके जो खुराक है उसमें भी जो हमें खदशा था कि स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए किया जा रहा है। चुनांचे हमारी नालिश पर पिछली दफ़ा इन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने उनसे रिपोर्टें मांगी थी कि इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। वो आज रिपोर्ट शामिल नहीं की गई है। आज फिर एक उनकी जानिब से सरकारी वकील पेश हुए और इल्तवा की गई है, अगरचे वो दी गई है, लेकिन मैंने ये कहा कि जनाब वही सलूक कीजिएगा जो मोहतरम नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 2 केसों में सजा हो चुकी, एक में 10 साल एक में 7 साल। तो उनको तो किसी ने ऑफिशियल प्रोटोकॉल दिया गया कि साहब का वजीर आजम है, तो साहब का वजीर आजम इमरान खान भी साहब का वजीर आजम है। और फिर 220 में वहाँ के चीफ जस्टिस असर मिनल्ला साहब ने एक फैसला दिया अडयाला जेल ही के बारे में। ए से लेकर क्यू तक उन्होंने डायरेक्शंस दी कि जेल में ये किया जाए। तो मैंने कहा मैं सिर्फ इमरान खान की हैसियत से अपनी तहफ़्फ़ुज़ या अपने खामिद बुशरा बेगम की तरफ से थी, मैं इमरान खान की सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाह रही हूँ बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी कैदी हैं उनको जो सहूलियात की हुक्मनामा जारी किया गया इसी अदालत के चीफ जस्टिस की जानिब से, वो बल्कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी कैदी हैं उनको जो सहूलियात की हुक्मनामा जारी किया गया इसी अदालत के चीफ जस्टिस की जानिब से, वो दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पाकिस्तान के अगर इस तरह से अवाम को और असीर भी हों तो भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में उनके भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स, उनके भी राइट ऑफ लाइफ जो है और ज़िंदगी के तमाम मराहत का उनका अहाता आइन के बुनियादी हकूक़ में किया गया है और उनका हक है, भले वो अंडर ट्रायल हों या वो कॉन्विक्ट हों। और इमरान खान को ये तमाम सहूलतें जो है ये डिनाई की जा रही हैं, उससे किया जा रहा है। और मैंने ये भी कहा कि कमाल है, नई एक जूरिस्प्रूडेंस बन रही है कि एक चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है 90 दिन गुजरने के बाद वो गासिब है, ना आईनी तौर पर ना कानूनी तौर पर आज वो चीफ मिनिस्टर है। वैसे भी नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं सूबा पंजाब का, क्योंकि जो मुंतखब होता है वही नुमाइंदा होता है उस सूबे के बासियों का, उनकी आवाज़ होता है।
تو اس ناتا سے وہ 90 دن کے بعد ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے. آج ابھی بشرا بیگم جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی جانب سے نالش تھی جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی سماعت کی ہے، اور اس میں ہماری استدعا یہ تھی کہ محترم عمران خان صاحب کو جینوئنلی ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے کہ جب سے انہیں جو ہے ڈونلڈ لو کے اس حکم نامے پر ان کو چلتا کیا گیا ہے وزارت عظمیٰ سے، اس کے بعد ان کو جس طرح سے پابا سلاسل کر کے ڈبل سینچری ان کے خلاف مقدمات کی قائم کر دی گئی. ہماری کرکٹ ٹیم تو ورلڈ کپ میں نہیں کر سکی، کوئی چکا بھی نہیں مار سکی.